क्या आप जानते हैं कि आपकी हर एक सांस केवल आपको जीवित रखने के लिए नहीं है, बल्कि वह आपके भविष्य को भी आकार दे रही है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ शब्द आपके भीतर गहराई तक उतर जाते हैं और कुछ शब्द केवल हवा में खो जाते हैं? और क्या यह संभव है कि जो शब्द आप अपनी सांस के साथ जोड़ते हैं वही धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं? रात की गहरी शांति में जब पूरा संसार स्थिर था, बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनकी सांस इतनी गहरी और संतुलित थी कि जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई हो। तभी उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कहा, मनुष्य अपने जीवन को बदलने के लिए बाहर भटकता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर, उसकी अपनी सांस में छिपी होती है। क्योंकि जब कोई शब्द केवल मन में आता है तो वह एक विचार होता है, लेकिन जब वही शब्द सांस के साथ बाहर निकलता है तो वह एक संकल्प बन जाता है, और संकल्प में वह शक्ति होती है जो वास्तविकता को बदल सकती है। इसलिए बुद्ध कहते थे, अपनी सांस को कभी साधारण मत समझो, क्योंकि हर सांस एक नया आरंभ है, एक नया अवसर है अपने जीवन को नई दिशा देने का। और अगर आप भी बुद्ध के इस मार्ग को समझना चाहते हैं, इस सत्य को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो इस क्षण अपने भीतर एक शांत संकल्प लें और कमेंट में ओम नमः बुद्धा लिखें, ताकि यह केवल एक शब्द न रहे, बल्कि आपकी जागरूकता का पहला कदम बन जाए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सांस के साथ जागरूक हो जाता है, वही अपने जीवन का सच्चा निर्माता बन जाता है। रात बहुत शांत थी, ऐसी शांति जो न सिर्फ आपको घेर लेती है, बल्कि धीरे धीरे आपके अंदर भी आने लगती है। और उस शांति में अगर आप ध्यान से सुनते, तो आप अपने होने के सबसे पक्के साथी, अपनी सांस को सुन सकते थे, जो धीरे धीरे अंदर बाहर आ जा रही थी, अनदेखी, अनजान, फिर भी उस पल से मौजूद थी जब से आप इस दुनिया में आए थे। और ऐसे ही शांति के पल में सच्चाई सामने आने लगी कि सांस सिर्फ हवा नहीं है, ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है जो आपके फेफड़ों को भरती और फिर निकल जाती है। ये कुछ ज्यादा करीबी, ज्यादा ताकतवर चीज है। ये आपके शरीर और आपके मन के बीच एक अनदेखा पुल है, वह शांत धागा जो आपके शरीर के होने को आपकी अंदरूनी चेतना से जोड़ता है। क्योंकि शरीर कई चीजों के बिना थोड़े समय के लिए रह सकता है, लेकिन सांस के बिना ये कुछ पल भी नहीं रह सकता। और फिर भी ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी अपनी सांस को ठीक से जाने बिना ही जीते हैं। वे अनजाने में अपने आप सांस लेते हैं, जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। कभी यह महसूस नहीं करते कि हर सांस अपने साथ सिर्फ हवा नहीं, बल्कि एनर्जी भी ले जाती है। एक पुरानी जीवन शक्ति जिसे आर्षियों ने कभी प्राण कहा था, वह सूक्ष्म धारा जो आपके विचारों को प्रेरित करती है, भावनाएं और आपकी जागरूकता। और यह प्राण बिना किसी क्रम के नहीं चलता, यह आपकी अंदरूनी हालत की लय को फॉलो करता है। यह आपके मन की हालत को दिखाता है। जब आपका मन बेचैन होता है तो आपकी सांस उथली और टूटी फूटी हो जाती है, और जब आपका मन शांत होता है तो आपकी सांस गहरी और स्थिर हो जाती है। और इस तरह सांस वह दरवाजा बन जाती है जिससे आपकी अंदरूनी दुनिया आपके बाहरी अस्तित्व में खुद को दिखाती है। यह जीवन की पहली हलचल है और जीवन के जाने से पहले आखिरी हलचल है। और इन दो पलों के बीच आपकी पूरी कहानी आपकी सांस की लहरों पर लिखी जाती है। और फिर भी इस शांत हलचल के अंदर कुछ और भी गहरा छिपा है, कुछ ऐसा जिसे ज्यादातर लोग कभी देखने के लिए रुकते नहीं हैं। कि आपने जो भी शब्द कभी बोला है, हर आवाज जो कभी आपके होठों से निकली है, वह आपकी सांस से ही अस्तित्व में आई है। क्योंकि कोई शब्द आवाज बनने से पहले सांस ही उसे जीवन देती है। सांस के बिना होंठ मतलब के साथ नहीं हिल सकते, आवाज में इरादा नहीं हो सकता, गला वाइब्रेशन को आकार नहीं दे सकता। सांस हर बोले गए शब्द के पीछे अनदेखा बनाने वाला है। और इसका मतलब है कि शब्दों की असली ताकत खुद शब्द से नहीं, बल्कि उसे ले जाने वाली सांस से आती है। क्योंकि सांस पैसिव नहीं है, ये खाली नहीं है, ये आपके होने की स्थिति को अपने अंदर समेटे हुए है। और जब आप बिना होश के बोलते हैं तो आपके शब्द बिखरे हुए, कमजोर, अलग थलग होते हैं। लेकिन जब आप अपनी सांस के बारे में होश में बोलते हैं तो आपके शब्दों में साफ गोई, दिशा और ताकत होती है। और इसीलिए कभी कभी एक शांत और होश में रहने वाले इंसान का बोला गया एक वाक्य किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है, जबकि बिना होश के बोले गए हजारों शब्द कोई असर नहीं छोड़ते। क्योंकि शब्दों की मात्रा नहीं,
बल्कि उनके पीछे सांस की क्वालिटी उनकी ताकत तय करती है। और यह सच आपके अंदर की शांत जगहों में, आपके सबकॉन्शियस मन की छिपी हुई परतों में और भी गहराई तक फैला हुआ है। आपका वह हिस्सा जो हमेशा सुन रहा है, हमेशा रिकॉर्ड कर रहा है, हमेशा पर्दे के पीछे से आपकी असलियत को आकार दे रहा है। सबकॉन्शियस मन सिर्फ लॉजिक पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, यह महसूस करने पर, दोहराने पर और सबसे ज़रूरी आपकी सांस की रिदम पर रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि सांस वह भाषा है जिसे वह समझता है। सांस वह सिग्नल है जो उसे बताता है कि क्या असली है और क्या मनगढ़ंत है। और जब आप बार बार कुछ शब्दों, कुछ विचारों को अपनी सांस के साथ चलने देते हैं, तो सबकॉन्शियस मन उन्हें संभावनाओं के तौर पर नहीं, बल्कि सच्चाई के तौर पर स्वीकार करना शुरू कर देता है। और एक बार जब सबकॉन्शियस मन जब कोई चीज सच मान लेता है, तो वह आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके कामों को उस सच के आसपास बनाना शुरू कर देता है। चुपचाप, धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलता। और इस तरह आपकी अंदर की दुनिया आपकी बाहर की दुनिया को आकार देने लगती है। इस तरह असलियत बनने लगती है। अचानक नहीं, बल्कि सांस दर सांस, पल दर पल। क्योंकि असलियत आपके बाहर से शुरू नहीं होती, यह आपके अंदर शुरू होता है। आपकी सांस की शांत हरकत में, आपके सबकॉन्शियस मन की अनदेखी मंजूरी में, आपके अंदर के शब्दों के शांत दोहराव में। और समय के साथ जो कभी सिर्फ एक अंदरूनी पैटर्न था, वह एक बाहरी अनुभव बन जाता है। जो कभी सिर्फ एक विचार था, वह एक हालात बन जाता है। और जो कभी सिर्फ एक शब्द था जो आपकी सांस पर चलता था, वह आपकी जिंदगी का ढांचा बन जाता है। और इसीलिए जिन्होंने इस सच को समझा है, उन्होंने हमेशा सांस के बारे में जागरूकता पर जोर दिया है। किसी रस्म के तौर पर नहीं, किसी विश्वास के तौर पर नहीं, बल्कि एक सीधे अनुभव के तौर पर। क्योंकि जब आप अपनी सांस के बारे में जागरूक होते हैं, तो आप अपनी अंदरूनी हालत और अपनी बाहरी सच्चाई के बीच का कनेक्शन देखना शुरू करते हैं। आप ध्यान देने लगते हैं कि जब डर आपके मन में आता है, तो आपकी सांस कैसे बदल जाती है, ये कैसे टाइट और सीमित हो जाती है। और जब शांति आपकी जागरूकता में आती है, तो आपकी सांस कैसे फैलती है, ये कैसे खुली और आसान हो जाती है। और ये देखकर आप महसूस करने लगते हैं कि सांस सिर्फ आपके मन को जवाब नहीं दे रही है, ये उसे प्रभावित भी कर रही है, उसे आकार दे रही है, उसे गाइड कर रही है। और इसका मतलब है कि सांस सिर्फ आपकी अंदरूनी दुनिया का एक पैसिव रिफ्लेक्शन नहीं है, यह इसे बनाने में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। यह मैसेंजर और दोनों है, बनाने वाला, आईना और मूर्तिकार दोनों। और जब यह एहसास आपके अंदर बसने लगता है, तो कुछ गहरा बदलने लगता है। आप सांस को अब कोई आम चीज नहीं देखते, आप इसे अपने अनुभव की नींव के तौर पर देखने लगते हैं। वह शांत ताकत जो आपके शब्दों को वजूद में लाती है, वह छिपा हुआ करंट जो आपकी होश वाली अवेयरनेस को आपके सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस से जोड़ता है। और आप इसे जितना गहराई से देखते हैं, ये उतना ही साफ होता जाता है कि आपकी जिंदगी का हर पल सबसे पहले अंदर उस अनदेखी जगह में बन रहा है, जहां सांस और अवेयरनेस मिलते हैं, बाहर दिखने से बहुत पहले। और इस समझ में एक शांत जिम्मेदारी उभरती है, यह एहसास कि आप अपनी सांस के साथ जिसे चलने देते हैं, जिसे आप बार बार अपनी अवेयरनेस में जीने देते हैं, वह धीरे धीरे आपकी असलियत का ब्लूप्रिंट बन रहा है। क्योंकि सांस जज नहीं करती, ये सवाल नहीं करती, ये बस ले जाती है। आप इसे जो कुछ भी देते हैं वह ले जाती है, चाहे वह डर हो या क्लैरिटी, शक हो या भरोसा, कंफ्यूजन हो या शांति। और समय के साथ जो यह ले जाती है, वह आकार लेने लगता है, असली होने लगता है। जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अलाइनमेंट से, स्ट्रगल से नहीं, बल्कि शांत रिपीटेशन से। क्योंकि जिंदगी अपने सबसे गहरे लेवल पर अचानक पल्लों में नहीं बनती। कोशिश ये सांस की लगातार हल्की हरकत में बनती है। और जिस पल आप यह देखना शुरू करते हैं, जिस पल आप सच में इसे महसूस करते हैं, आप समझने लगते हैं कि आपकी सांस सिर्फ आपकी जिंदगी को बनाए नहीं रख रही है, यह उसे आकार दे रही है। यह सिर्फ आपको जिंदा नहीं रख रही है, यह चुपचाप आपके होने की दिशा लिख रही है, एक एक सांस। जिस पल यह सच समझ में आया, सुनने वालों के मन में अपने आप एक गहरा सवाल उठा, जिज्ञासा से नहीं, बल्कि इसे खुद अनुभव करने की एक शांत इच्छा से। और तभी बुद्ध ने उसी शांति के साथ जो उनके आसपास थी, बताया कि सांस और असलियत के बीच के कनेक्शन को समझना तो बस शुरुआत है। क्योंकि सिर्फ ज्ञान से जिंदगी नहीं बदलती, उस ज्ञान का सीधा अनुभव ही बदलाव शुरू करता है। और वह अनुभव जागरूकता से शुरू होता है।
किसी इतनी आसान चीज से जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। सांस को होश में देखना, उसे जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करना, उसे बिना किसी वजह के बदलना नहीं, बल्कि बस उसके बारे में जागरूक होना, उसे अंदर आते हुए महसूस करना, उसे बाहर जाते हुए महसूस करना, उसकी बनावट, उसके टेम्परेचर, उसकी लय पर ध्यान देना। क्योंकि जिस पल जागरूकता सांस को छूती है, कुछ बारीक चीज बदलने लगती है। जो सांस कभी ऑटोमेटिक थी वह जानबूझकर हो जाती है। जो मन कभी बिखरा हुआ था वह खुद को इकट्ठा करने लगता है। और देखने के उस आसान काम में आपके और आपकी अंदर की दुनिया के बीच की दूरी खत्म होने लगती है। क्योंकि जागरूकता रोशनी की तरह है और सांस दरवाजे की तरह है। और जब रोशनी दरवाजे तक पहुंचती है तो वह पीछे छिपी हर चीज को रोशन करना शुरू कर देती है। और बुद्ध ने सिखाया कि इस जागरूकता में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह कोमल, धैर्यवान और लगातार होनी चाहिए। क्योंकि मन सालों से अनजाने में चलता रहा है और यह एक पल में स्थिर नहीं होता, बल्कि हर सचेत सांस के साथ यह धीमा होने लगता है। यह अपनी बेचैन हरकत को छोड़ना शुरू कर देता है और उस धीमेपन में एक जगह दिखने लगती है। एक ऐसी जगह जहां आप अब अपने विचारों में खोए नहीं रहते, बल्कि चुपचाप उन्हें देखते रहते हैं। और यही वह जगह है जहां सच्चा बदलाव शुरू होता है। क्योंकि इसी जगह पर आपको एहसास होता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके पीछे की जागरूकता हैं। और सांस वह सहारा बन जाती है जो आपको उस जागरूकता से जोड़े रखती है। वह शांत गाइड जो हर बार जब मन फिर से भटकने की कोशिश करता है तो आपको वापस ले आती है। जैसे जैसे यह अवेयरनेस गहरी होती है, सांस अपना दूसरा सीक्रेट बताने लगती है कि यह सिर्फ शरीर और मन के बीच एक ब्रिज ही नहीं है, बल्कि इरादे का कैरियर भी है। और बुद्ध ने समझाया कि आपकी हर सांस एक मौका है, सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि अपनी अंदर की दुनिया में कुछ बोने का। क्योंकि सबकॉन्शियस मन हमेशा सुनता रहता है, हमेशा सिग्नल लेता रहता है, और सांस सबसे सीधा सिग्नल है जिसे वह समझता है। और इसीलिए जब सांस को एक साफ और होश में रहने वाले शब्द के साथ मिलाया जाता है तो वह शब्द एक अलग तरह की ताकत रखने लगता है। यह सिर्फ एक आवाज नहीं रह जाती, यह एक छाप बन जाती है, एक बीज जो धीरे से आपके मन की गहरी परतों में बैठ जाता है। और बुद्ध ने सिखाया कि यह सादगी से, बिना जोर जबरदस्ती के, बिना टेंशन के किया जाना चाहिए। क्योंकि सबकॉन्शियस मन संघर्ष पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, यह क्लैरिटी और रिपीटिशन पर रिस्पॉन्ड करता है। और इसलिए उन्होंने अपने सुनने वालों को गाइड किया कि वे बस अपनी सांस के प्रति अवेयर होकर शुरू करें, इसे नेचुरली अंदर आते हुए महसूस करें, इसे बिना किसी रुकावट के छाती और शरीर को फैलने दें। और फिर जैसे ही सांस बाहर निकले, एक अकेले साफ शब्द को उसके साथ चलने दें। एक ऐसा शब्द जो उस हालत को दिखाता है जिसे वे अनुभव करना चाहते हैं, एक दूर की उम्मीद के तौर पर नहीं, बल्कि एक मौजूदा सच्चाई को समझें। और यह प्रोसेस खुद को किसी झूठी बात पर यकीन दिलाने के बारे में नहीं है, ये आपकी सांस को उस सच्चाई के साथ जोड़ने के बारे में है जिसे आप अपने अंदर जगाना चाहते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस मन पूरी जागरूकता और इमोशनल मौजूदगी के साथ अनुभव करने पर कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं करता। यह बस वही मानता है जो सांस और ध्यान के साथ दोहराया जाता है। शुरुआत में यह हल्का लग सकता है, लगभग पता नहीं चलता, क्योंकि मन को ज्यादा जोरदार, ज्यादा नाटकीय कोशिशों की आदत होती है। लेकिन सांस अलग तरह से काम करती है। ये चुपचाप लगातार काम करती है, बिना अचानक जोर लगाए अंदर के माहौल को नया आकार देती है। और बुद्ध ने जोर दिया कि सब्र जरूरी है, क्योंकि बदलाव एक सांस में नहीं होता, ये कई सांसों के जमा होने से होता है। हर सांस में वही जागरूकता, वही साफ गोई, वही इरादा होता है। और हर दोहराव के साथ सबकॉन्शियस मन इस पैटर्न को पहचानना शुरू कर देता है, इसे मानना शुरू कर देता है, इसके आसपास खुद को फिर से बनाना शुरू कर देता है। और समय के साथ जो कभी सिर्फ एक सचेत कोशिश थी, वह एक अनजाने सच बन जाती है। और इस तरह रीप्रोग्रामिंग होती है, विरोध से नहीं, बल्कि हल्के फुल्के डटे रहने से। क्योंकि सबकॉन्शियस मन दोहराव से, लय से, एक जैसापन से सीखता है। और सांस ये तीनों देती है, यह हमेशा मौजूद रहती है, हमेशा लय में रहती है, हमेशा उपलब्ध रहती है। और जब आप इस तरह से सांस का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी अंदर की दुनिया को किस्मत पर नहीं छोड़ रहे होते। आप इसे कंट्रोल से नहीं, बल्कि अलाइनमेंट से आकार देने में एक्टिव रूप से हिस्सा ले रहे होते हैं। जैसे जैसे यह प्रोसेस आगे बढ़ता है, कुछ और भी गहरा सामने आने लगता है। जो विचार पहले अपने आप आते थे, पिछली कंडीशनिंग से प्रेरित होकर,
वे अपनी तेजी खोने लगते हैं। वे अब आपकी अवेयरनेस पर उसी तरह हावी नहीं होते, क्योंकि सबकॉन्शियस अब उन्हें मजबूत नहीं कर रहा होता। वह एक नया पैटर्न, एक नई दिशा स्वीकार करने लगता है, और सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस में यह बदलाव बाकी सब चीज़ों पर असर डालने लगता है। आपकी भावनाएं इस नए पैटर्न को दिखाने लगती हैं। जो भावनाएं कभी अनकॉन्शियस विश्वासों से पैदा हुई थीं, वे नरम पड़ने लगती हैं, बदलने लगती हैं, सांस के जरिए बन रही नई छाप के साथ अलाइन होने लगती हैं। और यह इमोशनल बदलाव नेचुरली आपके कामों पर असर डालने लगता है, क्योंकि काम हमेशा अंदर के विश्वास का ही एक एक्सटेंशन होते हैं। और जब विश्वास बदलता है तो काम बिना किसी कोशिश के, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के होता है। और इसीलिए बुद्ध ने इस प्रोसेस को खुद को कुछ नया बनने के लिए मजबूर करने के तौर पर नहीं, बल्कि उन अनकॉन्शियस पैटर्न को हटाकर अपनी नेचुरल हालत को उभरने देने के तौर पर बताया, जो इसे रोक रहे थे। धीरे धीरे बाहरी दुनिया इस अंदरूनी बदलाव को दिखाने लगती है, इसलिए नहीं कि दुनिया खुद बदल गई है, बल्कि इसलिए कि इसके बारे में आपकी सोच बदल गई है। आपके रिस्पॉन्स बदल गए हैं, आपकी मौजूदगी बदल गई है, और यह नई मौजूदगी अलग अलग अनुभव, अलग अलग इंटरैक्शन, अलग अलग नतीजे बनाने लगती है। और इस तरह किस्मत बदलने लगती है, अचानक किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि लगातार अंदरूनी तालमेल के स्वाभाविक नतीजे की तरह। क्योंकि किस्मत बाहर से थोपा गया कोई तय रास्ता नहीं है, ये आपके अंदर मौजूद पैटर्न का खुलना है। और जब वे पैटर्न बदलते हैं तो रास्ता भी उनके साथ बदल जाता है। और सांस वह टूल है जो आपको उन पैटर्न तक सीधे पहुंचने देता है, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी मुश्किल के, बस जागरूकता और दोहराव के जरिए। बुद्ध ने सिखाया कि इस प्रैक्टिस को ईमानदारी से करना चाहिए, किसी मशीनी एक्सरसाइज की तरह नहीं, बल्कि एक जीते जागते अनुभव की तरह, क्योंकि सांस असलियत को दिखाती है। ये आपकी जागरूकता की इमोशनल क्वालिटी को साथ लेकर चलती है। और जब जागरूकता पूरी तरह से मौजूद होती है तो सांस एक ताकतवर साथी बन जाती है, जो सबकॉन्शियस को बैलेंस और क्लैरिटी की ओर ले जाती है। और समय के साथ होश में कोशिश और सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस के बीच का फर्क खत्म होने लगता है। नया पैटर्न नेचुरल, बिना मेहनत के हो जाता है। और यही वह समय होता है जब सच्चा बदलाव जड़ पकड़ लेता है, जब आपको खुद को याद दिलाने की जरूरत नहीं होती, जब सांस खुद ही नई सच्चाई को अपने आप ले आती है। इस हालत में जिंदगी अलग लगने लगती है, इसलिए नहीं कि बाहरी हालात अचानक एकदम सही हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि उनके साथ आपका रिश्ता बदल गया है। आप अब अनजाने में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अवेयरनेस से जवाब दे रहे हैं। और यह अवेयरनेस स्टेबिलिटी, क्लैरिटी और शांत कॉन्फिडेंस लाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी अंदर की हालत अब अनजाने पैटर्न से नहीं बन रही है, यह सांस के साथ होश में तालमेल से बन रही है। और यह तालमेल एक तालमेल पैदा करता है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू तक फैल जाता है। आपके विचार ज्यादा साफ हो जाते हैं, आपकी भावनाएं बैलेंस हो जाती हैं, आपके काम सोच समझ कर किए जाते हैं, और आपकी दिशा स्थिर हो जाती है। डर या अनिश्चितता से नहीं, बल्कि अवेयरनेस से गाइड होती है। और आखिर में बुद्ध ने सुनने वालों को याद दिलाया कि यह राज कभी किसी को बाहर करने के लिए छिपाया नहीं गया था, यह सिर्फ अनजाने में जीने के लगातार शोर से छिपा था। क्योंकि सांस हमेशा मौजूद रही है, हमेशा उपलब्ध रही है, हमेशा बदलाव की क्षमता रखती है। और जिस पल आप इसे होश में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जिस पल आप अपनी जागरूकता और अपने इरादे को इसकी लय के साथ जोड़ना शुरू करते हैं, आप जीने के एक अलग तरीके में कदम रखते हैं। एक ऐसा तरीका जहां बदलाव अब कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप बाहर ढूंढते हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे आप अपने अंदर सांस दर सांस, पल दर पल बढ़ाते हैं, जब तक कि आप जो जीवन बाहर अनुभव करते हैं वह आपके अंदर बनाई गई स्पष्टता का प्रतिबिंब न बन जाए।